Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop, the only show पूरे पाकिस्तान में जो आपको आपकी कैपिटल मार्केट्स और मुल्क की खबरों से आगाह रखता है। इनसाइड स्कूप एक वन ऑफ अ काइंड शो है जो ला रहा है, जो ब्रिज कर रहा है आपकी गैप बिटवीन यूथ और पॉपुलेशन और कैपिटल फाइनेंशियल दुनिया। इस शो से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर, होपफुली इंशाल्लाह, एंड कुछ ना कुछ सीखते आ रहे होंगे। वेरी क्रिटिकल डेज, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। फ्रॉम क्रिप्टो काउंसिल टू फाउंडर बाइनेंस कमिंग टू पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, there's so much going on। तो कल essentially इस्लामाबाद मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम होस्ट हुआ था, जो अटेंड किया गया था बाय जनरल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। दोनों ने एड्रेस किया ऑडियंस को और कमिट किया अपनी वेवरिंग सपोर्ट टूवर्ड द मिनरल सेक्टर। द नेम, एज द नेम स्टेट्स, आप गेस कर सकते हैं कि इस फोरम में मेन फोकस क्या था। इट वाज ऑब्वियसली आपके मिनरल डिपॉजिट्स इन पाकिस्तान, माइनिंग और रिफाइनिंग। ये कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको इसका साइज बताएंगे। रिकोडेक आपका सबसे दुनिया का लार्जेस्ट अनडेवलप्ड कॉपर और गोल्ड के डिपॉजिट्स का एरिया है, लोकेटेड इन बलोचिस्तान पाकिस्तान। ये माइन एक्सपेक्टेड है कि ऑपरेट करेगा 37 ईयर्स के लिए, डिवाइडेड इनटू 2 डेवलपमेंटल फेजेस। फेज 1 शुरू होगा प्रोडक्शन में 2028 और प्रोसेस करेगा 45 मिलियन टन्स ऑफ ओर एनुअली। बाय 2034 34 उर्दू में नहीं पता मुझे। फेज 2 विल डबल द प्रोसेसिंग कैपेसिटी, 90 मिलियन टन्स पर ईयर बन जाएगी। लाइफ टाइम जो होगा इस माइन का, रिकोडेक का, प्रोजेक्टेड है कि इस लाइफ टाइम में वो प्रोड्यूस करेगा 13.1 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर एंड 17.9 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड। फेज 1 रिक्वायर करता है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $5.6 बिलियन, एक्सक्लूडिंग आपके फाइनेंसिंग एंड इन्फ्लेशन कॉस्ट। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज अप टू $3 बिलियन विच विल बी रेज्ड। रेस्ट फंड होगा आपके शेयर होल्डर से। OGDCL, PPL ने दोनों ने अपनी फंडिंग कमिटमेंट इंक्रीज कर दिए टू $627 मिलियन, और जो उनकी एक्सपेक्टेड इक्विटी जो है उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होंगी $349 मिलियन ईच। ओनरशिप स्ट्रक्चर इंक्लूड करता है 50% आपका ओनरशिप है बैरिक गोल्ड के पास, जो आपकी माइनिंग कंपनी इंटरनेशनल, 25% गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान एंड 25% पाकिस्तानी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ये प्रोजेक्ट इनिशियली डेवलप करेगा 15 में से 5 आइडेंटिफाइड पेरिफेरी डिपॉजिट्स, हाईलाइटिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। अपकमिंग ईयर्स में कॉपर डिमांड दुनिया में राइज करेगी बाय 5-fold, दैट इज द प्रेडिक्शन, क्योंकि कॉपर यूज होता है ऑलमोस्ट सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में। रिकोडेक के पास बहुत बड़ी कॉपर डिपॉजिट्स हैं एंड इज गोइंग टू बी अ ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम, ना सिर्फ उस फॉरेन कंपनी और इन्वेस्टर्स के लिए लेकिन पाकिस्तान के लिए एज अ होल। एक्सट्रैक्टिंग, रिफाइनिंग, एक्सपोर्टिंग, जितनी आपकी ट्रक्स यूज होंगे, आपकी एक्सप्लोसिव्स यूज होंगे, आपकी बिजली यूज होगी, एवरीथिंग इज गोइंग टू इनेबल अस टू अर्न मोर फॉरेन करेंसी। रिकोडेक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट एक उसको नाम दिया गया एज अ गेम चेंजर पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और ग्लोबल माइनिंग रेपुटेशन के लिए। स्पीकिंग एट द पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम इन इस्लामाबाद, बैरिक गोल्ड के CEO मार्क ब्रिस्टो ने कहा है कि रिकोडेक विल बी द बीकन दैट लीड्स पाकिस्तान इनटू द टॉप रैंक्स ऑफ द टॉप ग्लोबल माइनिंग जुरिसडिक्शंस। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ मईशत के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होगा बल्कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी एक नई उम्मीद का बीकन बनेगा, राइट। बैरिक गोल्ड का इस प्रोजेक्ट में 50% हिस्सा है, जैसे हमने बताया, बाकी 50% पाकिस्तान और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के पास है। फीजिबिलिटी स्टडी जो 2024 में, मतलब 2024 से मुकम्मल हुई, उसमें यह सामने आया कि रिकोडेक में 15 मिलियन टन्स कॉपर और 26 मिलियन आउंसेस गोल्ड के रिजर्व्स मौजूद हैं। प्रोडक्शन का आगाज होगा 2028 में, जिसमें पहले फेज में हर साल 240,000 टन, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 लाख टन कॉपर और 3 लाख आउंसेस गोल्ड निकाला जाएगा। फेज 2 के दौरान ये तादाद बढ़कर 4 लाख टन कॉपर और 5 लाख आउंसेस गोल्ड तक चली जाएगी। मार्क ब्रिस्टो ने कहा, दिस माइन इज सेट टू बिकम वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट कॉपर प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। सिर्फ इकोनॉमिक रिटर्न्स नहीं, रिकोडेक प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। पीक कंस्ट्रक्शन के दौरान 7500, मतलब 7,500 लोगों को रोज को अपनी अर्निंग का वो मिलेगा। जब माइन फुली ऑपरेशनल होगा, जब
4,000 लॉन्ग टर्म जॉब्स क्रिएट होंगी, और वो भी विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन लोकल हायरिंग। ऊपर से आपकी लेबर फोर्स को स्किल्स दिए जाएंगे। ब्रिस्टो ने ये भी कहा कि रिकोडेक्स सिर्फ एक स्टार्टर माइन है, फिर भी बहुत सारे माइन हैं जो एक्सप्लोर किए जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए इन पाकिस्तान। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने शिरकत की, जिनमें सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएस, यूके और कई और मुल्कों के इन्वेस्टर्स शामिल थे। फोरम का मकसद ये है कि पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर को बूस्ट किया जाए, मुल्क को ग्लोबल माइनिंग स्टेज पे लाया जाए और स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी फोरम में एड्रेस करते हुए कहा कि अगर हम अपने मिनरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान IMF की डिपेंडेंसी से छुटकारा हासिल कर सकता है। हुकूमत का प्लान है कि रॉ मिनरल्स एक्सपोर्ट करने के बजाय उन्हें मुल्क के अंदर ही प्रोसेस किया जाए ताकि मैक्सिमम वैल्यू आपके मुल्क में जनरेट हो। रिकोडेक्स सिर्फ एक माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर का फाउंडेशन बन सकता है। इमेजिन पाकिस्तान फ्री फ्रॉम आपके IMF के लोन्स। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर हम अपने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल रिजर्व को सही तरह यूटिलाइज करें तो IMF को परमानेंटली खुदाफिज कह सकते हैं इंशाल्लाह। ये बोल्ड विजन उन्होंने शेयर किया विद द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान जो जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुआ। और ये सिर्फ एक फोरम नहीं बल्कि पाकिस्तान का नया इकोनॉमिक चैप्टर का आगाज़ है। PM ने लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया। पाकिस्तान में दफान है बेपाना दौलत, आइए और इस ख़जाने को मिल कर निकालें। दीज आर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स ड्यूरिंग द रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट के हम ना सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन अब सिर्फ सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बाहर भेजेंगे। विन विन सिचुएशन होगी, राइट, पाकिस्तान के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए भी। और हर इन्वेस्टमेंट डील में एक ज़बरदस्त कंडीशन, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आएगी। मीनवाइल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान का रिसोर्स कॉरिडोर इज रेडी टू रीशेप आपके ग्लोबल सप्लाई चेन्स, रेयर अर्थ, इंडस्ट्रियल मिनरल्स, जेमस्टोन्स, आप जो नाम ले वो पाकिस्तान में मौजूद है। फ्रॉम अभी तो चाइना हैज़ मोनोपोली ओवर दिस थिंग, फ्रॉम पेरिडोट टू एमरल्ड, वी हैव गॉट इट ऑल। वी आर वेरी रिच कंट्री इन मिनरल्स। और अब वक्त आ गया है कि हम दुनिया को ये भी बताएं कि वी हैव these things। दार साहब ने कहा कि पाकिस्तान is not just on the map, we are about to lead the map in global mining। बहुत बड़ी न्यूज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। 21 साल के बाद फाइनेंशियल टर्बुलेंस, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस has soared back to profitability, posting a net profit, not even gross, net profit, it means after tax rupees 26.2 billion 2024 के साल के लिए। दिस मार्क्स आपके एयरलाइन का पहला प्रॉफिट 2003 के बाद। ये एक मॉन्यूमेंटल टर्न अराउंड है 104 बिलियन के लॉस के बाद जो रिपोर्ट किया गया था इन 2023। PIA का ऑपरेटिंग प्रॉफिट खड़ा हुआ था 9.3 बिलियन पे विद एन इंप्रेसिव ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सीडिंग 12%, फिगर जो आप कंपेयर कर सकते हैं दुनिया की लीडिंग एयरलाइन से। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एट्रीब्यूट किया टू द सक्सेस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग आपकी कॉस्ट, वर्कफोर्स रैशनलाइजेशन, रूट ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये मेजर्स ने पोजीशन किया PIA को टू लेवरेज इट्स इंप्रूव्ड फाइनेंशियल हेल्थ इन द अपकमिंग प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। एयरलाइन की अर्निंग्स पर शेयर 5 रुपए पे पहुंच गई हैं 2024, अंडरस्कोरिंग आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स। की स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट हुई हैं इस पीरियड में जिनमें मौजूद है सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वर्कफोर्स एक्सपेंडिचर्स, स्टेबलाइजेशन आपके प्रॉफिटेबल रूट्स की, एलिमिनेशन ऑफ लॉस मेकिंग रूट्स एंड अ थरो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बैलेंस शीट। These initiatives ने ना सिर्फ रिस्टोर की PIA की प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन बोल्स्टर भी की उसकी क्रेडिबिलिटी और कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिवली आपकी नेशनल इकोनॉमी के लिए। ये फाइनेंशियल रिसर्जेंस सेट करता है एक प्रॉमिसिंग ट्रेजेक्ट्री PIA के लिए और प्रिपेयर करता है उसकी प्राइवेटाइजेशन के लिए, जो सिग्नल दे रहा है टुवर्ड अ न्यू एरा ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फॉर पाकिस्तान's national flag carrier। Moving on to the stock market, after a historical crash of 34,000 points, yesterday's recovery, if you guys can see over here, we closed 622 points positive. Today we are again negative. We might witness some profit taking today, but it's perfectly fine. ऊपर से आपके international global markets में जो चल रहा है, that is signaling
there are all the equity markets are bleeding out somewhat. Trade wars चल रही हैं. China has announced कि वो in retaliation they could possibly cut off supply of उनकी जितनी the earth minerals that they provide, and there is so much reliance आपकी दूसरी economies on those. They're used in almost production of most technologies. So today we have a very special guest with us. लेकिन उससे पहले we're going to take a short break. So grab your chai, grab your crackers, अपना नाश्ता grab करें, and come back to us. We'll see you after a very short break. आप देख रहे हैं The Inside Scoop, and I am Mashal Khan. Assalamu alaikum and welcome back to The Inside Scoop. Before going to the break, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे साथ we have another guest in person, you know, so that always makes for lovely conversation. इस time पे आपकी global markets down है, commodity markets are seeing a lot of fluctuation, especially crude oil, right? That is something जिसके बारे में हमने पिछले 2 shows में भी आप लोगों से बात की है कि crude oil is linked to also आपकी बाकी दुनिया की economies, and then of course there's a trickle down effect आपकी stock markets में. So we have with us आज the CEO of PMEX, which is Pakistan Mercantile Exchange, Mr. Khurram Zafar. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank you for having me. So what is it like? What is PMEX looking like these days? Because आपके crude oil के बहुत अच्छे support levels आना शुरू हो गए हैं. It's really dropped down more than half the last highest price. So what movements are you guys seeing आपके Mercantile Exchange में? So Pakistan Mercantile Exchange is breaking historical records. Okay. On Friday, we did about 92 billion of trade in a day. So that's over $320 million traded on PMX in one day. And a lot of people don't know that. So with 40,000 accounts? Yeah, less than So 40,000. Those are total accounts, but active accounts are even fewer than that. So high net worth people are sitting in high net worth people and a lot of retailers. You know, it's a mix. We have you know, a lot of activity in gold. There's a lot of interest in gold. We have a lot of activity in oil, a lot of interest in silver, some aluminum, platinum, you know, metals. But, you know, that doesn't excite me. What excites me is what I am working on right now, which is linking these global and local capital markets with the local economy and local products, local commodities. That is not there at PMX right now. Okay. उसका एक trailer समझ लें हमने launch किया है with a gold product, which is a deliverable gold product. Okay. So you can purchase gold on PMX today. Okay. We purchase it on your behalf. It's a pure 24 karat gold product. We secure it in vaults, we insure it. You pay us for custody, but whenever you want to sell it, you can sell it on the exchange, you can get the money, or you can request delivery for the gold product. So this is something that doesn't exist right now, and today if you want to go out and, you know, invest in gold, you have to implicitly trust the jewelers. Definitely. You have to, you know, sort of take their word for granted कि वाकई प्योर होगा नहीं होगा. अक्सर आप बेचने जाते हैं तो पता चलता है सोना नकली निकला है, हाथ के ऊपर उन्होंने सोने की लाइनिंग की होती है. So I'm very excited about that product. There's a lot of interest in it. But going forward, I'm also planning on launching sugar futures. So we do a lot of sugar trade in the country. Lovely. And that is something that happens completely in an unregulated, informal market. So we need to bring that onto the formal platform. फिर wheat के futures के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ पंजाब गवर्नमेंट के साथ. You know, I'm lucky कि as I joined PMX, we have a government that is very progressive, that is thinking about, you know, letting the private sector come in and you know, do the role of market making that the government has been doing in the past. So पिछले साल आपके इल्म में होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने कोई procurement नहीं की wheat की. So 3-4 million ton की wheat जो पंजाब गवर्नमेंट हर साल खरीदती थी, they didn't buy it. So that has created a gap in the market that needs to be filled by people or traders or flour mills. और उनके लिए एक platform create करना, this is something we've taken on ourselves to do that. Lovely. So I'm making good progress with the Punjab government. So very exciting things, you know, on the roadmap. Lovely. So you said that now you guys have an option of holding physical gold.
for Yes, people if yes. they would like to, if they would feel safer maybe doing Yes, that. yes. What is the commission percentage on that? So commission is determined by the brokers. So our model is that we are an exchange. We provide the platform. Okay. And then we have, dozens of brokers. Okay. So you go and open an account with the broker, and the ठीक है. broker will determine. कुछ लोग बहुत कम charge करते हैं, Is कुछ it लोग not ज़्यादा करते regulated, हैं. the commission structure? No. So we have a certain sort of minimum or max band एक Okay. specify कर देते हैं. बिल्कुल. But the brokers have the liberty to charge more or And less what to is the that band? customers. It varies. I think as far as exchange is concerned, we charge 0.009%. That's bad. Which is, a fraction. Yeah. It's tiny fraction. 0.009%. Yeah, 0.009%. It's nothing. And in the case of gold, because it's a deliverable product, we charge 1% custody fee. और उसमें भी एक large percentage of that is the cost of insuring the Okay. gold. Okay. क्योंकि उसमें काफ़ी risk होता है. Gold आता है, उसको handle करना, उसकी we have invested in a lab that tests the purity of the gold. फिर उसको transfer करना into bank vaults. So But there's a no, lot of of risk course, that's of course, involved, of course, definitely. So, of course, gold आजकल बहुत popular है, right? Because safe haven asset है, आपके trade wars चल रहे हैं, Trump का जो mood होता है, वो सदर Trump करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से आपकी crude oil prices tank कर रहे हैं, people are running away from the equity commodity markets and even real estate, and they're running towards safe haven asset Right. like gold, right? So gold का पाकिस्तान में there's only one fund currently, and from our reports we know that sometimes that fund is even sitting at 80% capacity because there's not so much liquidity available at PMEX. Is anything being done to fix that? That is unfortunately something that's not in our hands. Okay. We are creating a platform for trading the supply of gold that is legally out there. But as you may know, the government has a ban on import of gold, which causes problems. उसकी supply Yeah. chain के ऊपर restrictions हैं. Yeah. So I think the government needs to look at the legitimate use of gold in the country. बिल्कुल. And come up with a way of tracking that usage, Yeah. and then allowing the jewelers or perhaps State Bank to Yeah. import that quantity of gold that is being used in your country in jewelry or industry. उसको कम से कम allow करें कि बाहर से वो import आए ताकि ये economy चलती रहे. Yeah, and maybe a support from the informal market as well. Yeah. So that at least आपके पास ज़्यादा, because there's a lot of interest gold में, right? लेकिन वो अगर physically present नहीं है, अगर वो gap, bridging that gap could again create a lot of opportunities आपकी economy के लिए, right? If we have more gold available और लोग शायद PMEX की तरफ आएं, it might create more jobs over there. That might cause a trickle down effect toward the stock market. It might create more interest in the mutual funds. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, and from what I know, the mutual funds are very interested in opening gold funds. Lekin because of lack of liquidity, so I think this is something that should be explored. This is something that should be taken to the regulator, the relevant authorities, and कोई ना कोई इसकी solution निकालना is very important because opportunities इसी तरह आती हैं. Like right now with crude oil, have you guys been promoting the trade of crude oil in any way? Well, we don't. So our brokers, we are sort of agnostic on what commodity gets traded. I shy away from promoting one particular commodity or the other. Okay. So we just offer a platform where you could trade any commodity, any of the contracts that we have listed, and we have dozens of those. लेकिन at the end of the day, जो demand है वो market से आती है, traders से आती है, brokers भी उसको facilitate करते हैं. In fact, हम तो encourage करते हैं कि brokers भी लोगों को push ना करें कि ये चीज़ खरीदें, ये चीज़ बेचें. नहीं, उनका role has pushing to in a be. different way, but kind of like narrative building, right? Like जब आप marketing पढ़ते हैं तो आपको पता है कि the most important thing is building a narrative. And one thing I've learned is a strong suit आपके Binance और इन सब का, because yesterday I was at a dinner where lots of prominent finance world के लोग were there, and there was the global head of Binance as well. And the only thing that is different, trust me, our capitalists who are sitting here, our people working in the financial markets, like you, the people I work with, my bosses, everyone in this field, इतने educated हैं, इतने equipped हैं. लेकिन एक जो बहुत बड़ी difference है, what I noticed was that people in the crypto world, वो मानते हैं कि consumer is always right. जो कंज्यूमर को चाहिए, अगर उसको इस तरह की मार्केटिंग चाहिए हम देंगे, इस तरह की फैसिलिटी चाहिए हम देंगे, राइट? सो all they are doing is they are providing everything extremely easily, and उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, इसके जिस चीज़ के बारे में ट्रेंड चल रहा होता है और जो आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि
बिटकॉइन ऑल टाइम लो पे, तो आपके सामने आ जाएगा Right. बिटकॉइन का बैनर कि ओ इट्स करंटली, दे नॉट गोइंग टू प्रमोट इट पर से, लेकिन वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी. सो मे बी अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट मोर पुशेस थिंग्स दैट आर मोर रेलेवेंट उस टाइम पे, बिकॉज पीपल माइट स्पेंड मोर टाइम ऑन दोज पोस्ट्स. Right, and then they might come toward PMX more. Right. Because Hamari capital markets, I'll tell you, I'm scared right now. With Binance coming in, with CZ being appointed, आपके advisor, strategic advisor to crypto council बन गए and all crypto related affairs हो गए हैं. Right. I am a little scared कि हमारी पहले ही participation इतनी low है, stock market में total 5 लाख accounts हैं, आप लोगों के पास 40,000 accounts हैं. What are we going to do? How are we going to battle this out? देखिए, one thing we have to do is whatever opportunities available to trade or invest in Pakistan has to be regulated. So that's the first thing. Yeah. आप इस वक्त जहाँ तक मैं सुनता हूँ मार्केट से, बहुत लोग इन अनरेगुलेटेड इदारों के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. Yes. In fact, if I'm not mistaken, हो सकता है कि ज़्यादा लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कर रहे हों. और मैं जो एडवर्टीजमेंट देखता हूँ, ब्लेटेंट एडवर्टीजमेंट हो रही है हमारे सोशल मीडिया के ऊपर, मैं खुद देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ. प्लेटफॉर्म्स लाइक XNES and OctaFX, these are all unregulated platforms that are attracting investors to come and trade on them. और उनकी अपील ही ये है कि वो इट्स क्विक, क्योंकि वो बड़ी बेसिक सी KYC के ऊपर आपका अकाउंट खोल देते हैं. इट्स चीप बिकॉज दे डोंट हैव द रेगुलेटरी बर्डन, कंप्लायंस बर्डन नहीं है उनके ऊपर, तो वो सस्ती आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट नहीं है बिकॉज आपको वो कमीशन दिखा देते हैं, कमीशन आपसे कम लेंगे, लेकिन दे चार्ज इन टर्म्स ऑफ स्लिपेजेस एंड स्प्रेड्स, क्योंकि वो खुद ही बुक मेकिंग कर रहे होते हैं. सो हमारी अवाम में अभी मेरे ख्याल में इतना शोर नहीं है. दैट्स रिफ्लेक्टेड इन द फैक्ट कि वी हैव अ फ्यू थाउजेंड हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टर्स इन अ मार्केट. तो इन सारे इदारों को एक तो रेगुलेटरी फोल्ड के अंदर लाना ज़रूरी है. दूसरा जो सबसे बड़ा काम हमें करना है, और उसमें मीडिया आप जैसे लोग उसमें ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना है. उनको ये शऊर दिलाना है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है. मैं तो खुद कहता हूँ कि इवन PMX जैसा इदारा या स्टॉक एक्सचेंज जैसा इदारा, अगर आप अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्ट करें तो यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. आपको एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है. अगर आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, आपके कुछ पैसा बैंक्स में होना चाहिए, कुछ पैसा आपके गोल्ड में होना चाहिए, कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, कुछ पैसा कमोडिटीज़ में होना चाहिए, कुछ रियल एस्टेट के अंदर होना चाहिए. लेकिन अभी लोगों को ये शऊर नहीं है. लोगों को ग्रीड entices them, लोगों की गलत मशवरे के ऊपर वो अपनी सारी जमा पूंजी उठा के एक एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, which is not the right thing to do. हमारे बैंकों के अंदर अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अगर आप नंबर्स देखें पाकिस्तान के, कंपेयर करें with the rest of the region, so we don't even have proper financial inclusion in the country. So पहले तो हमें लोगों को जो पैसे हैं और उनकी सेविंग्स हैं उसको बैंकिंग फोल्ड के अंदर लेकर आना है, उनको सेफर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज दिखाने हैं, और उसके बाद उनको ग्रेजुएट करना है टू दीज प्लेटफॉर्म्स. one thing that I was thinking about is कि हमारे पर बहुत सख्तियाँ हैं. We're under such scrutiny, regulation, we have to, there's so many compliances that we have to keep up with. लेकिन how about the fact that आपके जो public figures ये deregulated exchanges को promote कर रहे हैं, they're not accountable. That should be the case. हम अगर क्रिप्टो की बात कर लें कभी तो हमें तो नोटिस आ जाएगा. Right? Excuse me, you work in the capital markets. Absolutely. People who are taking money just to mislead the public. And half the time आपकी ये gambling apps होती हैं, betting apps होती हैं. Why is there no scrutiny on them? Yeah, that's a question for regulators. Why on the people who are trying to make things better and not on the people who are just brainlessly misleading giant hordes of people away? Right? You're spot on. मैंने भी रिसेंट पिछले 1-2 दिन के अंदर कोई तस्वीरें देखी हैं. I was very surprised to see those pictures floated on social media. I was surprised that we are sort of, if not explicitly, implicitly sending a signal in the market that these are legitimate platforms and you should consider becoming a trader on those platforms. So I was very surprised. We shouldn't be doing that. I agree. Most definitely. Okay, we're going to just take a very short break. So stay with us. Grab your chai, grab your breakfast, whatever you want to grab, and we'll be right back. I'm having a very interesting conversation. Commodities are very relevant right now, and I'm actually about to open my account with PMX as well. So stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop, and this is Mashal Khan.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। हमारे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जहां आप सेफली एंड सिक्योरली एंड एक रेगुलेटेड तरीके से कमोडिटीज़ ट्रेड कर सकते हैं इन पाकिस्तान। वी हैव विद अस मिस्टर खुर्रम ज़फ़र। तो हम अभी बात कर रहे थे अबाउट द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, राइट, एंड एवरीथिंग सो स्ट्रिक्ट विद अस. So I think a lot of people need to come together. Mutual funds के लोग, brokerages के लोग, people from the इदारे like PSX, PMEX, and we need to kind of understand कि हमारा एक common goal है कि हमने रेगुलेटर को कुछ चीज़ें समझानी है कि देखें इस तरह से नहीं चल सकता। आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट मुश्किल कर दी, मनी लॉन्ड्रिंग ईजी कर दिया, ये क्या चल रहा है? लोग क्रिप्टो खरीद के हवाले के थ्रू बाहर भेज देते हैं, जेबों में डाल के गोल्ड वॉलेट में चले जाते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन? प्लीज लोगों को इस तरह खींचे, राइट? सो वी हैव, बिकॉज वी हैव अ कॉमन गोल, एंड ऑब्वियसली रेगुलेटर का एक जॉब है, एक जेडी है, दे हैव टू क्वेश्चन अस, लेकिन वी नीड टू काइंड ऑफ एक्सप्लेन टू देम कि देखें दिस इज क्रिएटिंग अ दरार बिटवीन पीपल एंड अस, स्पेशली नाउ विद क्रिप्टो कमिंग टू पाकिस्तान. इट कुड ऑल्सो हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, राइट, कि कुछ लोग वहाँ से लॉसेस लेके हमारी तरफ आ जाए कि हमें कम वॉलेटाइल मार्केट्स चाहिए, हमें मोर लोकली सोर्स्ड मार्केट्स चाहिए हैं, मोर टू डू विद आवर इकोनॉमी, राइट, जहाँ हम मे बी हर 5वें बंदे से पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट दिस मार्केट, और आपको जवाब मिल जाएगा, रादर देन trying to find a reliable crypto guru, right? So what do you think अभी अगले एक साल में आपकी सबसे popular commodities होंगी in the world of commodities? So if I look at the historical trend, gold हमेशा से बड़ा पसंदीदा और liquid product रहा है हमारे exchange के ऊपर. There's a lot of interest in gold futures, and I think that's going to continue. I think local अगर आप hedging perspective से देखें तो oil is always going to be an attractive product. लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि मेरा गोल और कम से कम पर्सनल पैशन ये है कि हम जो लोकल कमोडिटीज़ हैं उसको ज़्यादा पॉपुलर बनाएं. सो आई थिंक शुगर की अगर हम ट्रेडिंग को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए हैं, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से शुगर की ट्रेडिंग हो, तो दैट विल बिकम अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट. मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त तकरीबन 50 से 60 मिलियन टन का ग्रेन प्रोडक्शन है, इफ आई ओनली लुक एट ग्रेन प्रोडक्शन, और इसकी ट्रेड तकरीबन 8 से 10 खरब रुपए की ट्रेड है, जो इस वक्त हमारा एक 125 साल पुराना आर्केक ओपेक मंडी का निज़ाम है, उसके थ्रू ये ट्रेड होता है. अगर आप कभी मंडी में जाएं और वहाँ पे देखें कि चना या गंदम या मुंजी या मेज़ किस तरीके से ट्रेड होती है, तो आप हैरान हो जाएंगी कि 2025 के अंदर हम उन तरीक़ों से ट्रेडिंग कर रहे हैं जो 1897 में ग्रेन मार्केट एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस हुआ था, इन एन एरा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना कमोडिटी के स्टैंडर्ड्स नहीं थे, कम्युनिकेशन टूल्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं एग्जिस्ट करती थी. तो अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस 8 से 10 खरब रुपए की ट्रेड में जो मिडल मैन है, जो सिर्फ उनकी वैल्यू एडिशन ये है कि वो एक बोरी यहाँ से उठा के दूसरे के टाइटल में दे देते हैं, वो 4 से 8 से 10% कमीशन चार्ज करते हैं, जिसका मतलब है कि 600, 700, 800 अरब रुपए हर साल सिर्फ 4, 5, 6 जो आपके हार्ड ग्रेन्स हैं उसकी ट्रेडिंग की मद में मिडलमैन की जेबों में जाता है. जो पैसा फार्मर्स के पास जाना चाहिए ये इंटरमीडिएशन कॉस्ट कम करके, जो इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं इन ग्रेन्स के अंदर, उनकी जेबों के अंदर जाना चाहिए, ताकि आपके और मेरे लिए जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो सस्ता हो. Most certainly, most certainly. So PMEX comes under PSX, if I'm not wrong. No. We are regulated by SCCP. No, of course, but PSX एक सेपरेट अदारा है, उनके पास सिक्योरिटीज मार्केट लाइसेंस है, हमारे पास फ्यूचर्स मार्केट लाइसेंस है, कमोडिटी का. And you guys have access to S&P 500 का एक ETF as well. We do. We have derivative products that basically track S&P 500. We trade Nasdaq. We trade gold, oil, Brent, crude, silver, platinum, copper, aluminum. So there's so many great products, right? Yeah. Especially अभी जो discounts चल रहे हैं with आपके global trade wars going on. I mean, very attractive prices to get in, right? Yeah. But somehow we have failed to capture the market.
you know, with only 40,000 accounts, who's to blame? देखिए, एक तो आई थिंक जैसे मैंने जिक्र किया है कि आज से अगर आप 3-4 महीने पहले देखें तो वॉल्यूम यूज्ड टू बी hover between 20-25 billion a day. Now it's, you know, regularly touching 70, 80, 90 billion. So there's a you know, a lot of interest that has been garnered. Growth, right? Yeah. But 25 crore की तादाद, आपकी आवाम is 25 crore. Right. And we have 40,000 accounts in this regulated commodity trading area. Why? Like, who has messed this up? देखिए, आई थिंक मैं you know, अपने regulator से जब भी discussion करता हूँ, one of the things that I personally want to do is figure out a way of reaching out to investors directly. Unfortunately, as an exchange that regulates brokers, we can't do that. There'll be a conflict of interest. Instagram, right? TikTok. No, but our brokers are supposed to do that. They are the ones who need to have the relationship with investors and traders and onboard you them. guys, right? I'm sure you guys investor have. education के ऊपर हम काम कर सकते हैं. उनको general awareness दे सकते हैं commodities के बारे में. But we can't push a commodity. We can't encourage them to open account. नहीं, with लेकिन for broker A से example, the खोलें, way B से आपके खोलें. crypto के exchanges करते हैं, right? Like Right. Binance. Right. They'll just show you ads of the app. Right. Right, and they'll show you just different things available over there. They make it look fun. There's people talking about it. People kind of reinstating आपके दिमाग में कि ये exchange exist करता है. Why is PMX not doing that? Because Binance fundamentally is not intermediated by brokers. Yes. They open accounts directly. right? Yeah. We can't do that. So our regulations prohibit it. We need to go through brokers. So You there's guys a are not multi-tier allowed structure. to market directly. No. We're not allowed to open accounts directly. Fair enough, We- but we you can- guys can put it out there कि PMX exist करता Yeah, है, we're right? we're doing that. Okay. The reason I'm here is because of that reason. I'm talking about PMX and the Yeah. investing opportunities. Right? I think we can do a better job. Yeah. I totally accept that. I think एक जो DNA चलता आ रहा है पिछले 20-25 साल से जब से ये बिल्कुल, अदारा एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल। वो यही है कि हमारे बहुत सारे ब्रोकर्स भी जो अभी हैं वो उसी माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं कि हम किसी बिल्डिंग में दफ्तर खोल लेंगे और इन्वेस्टर चलता हुआ हमारे पास And आएगा ये और आपके हमसे पूछेगा सेम वो वो कैसे invest ब्रोकर्स करना है। हैं जो स्टॉक्स भी ब्रोकर करते हैं. बहुत सारे कॉमन भी हैं. Okay, बहुत okay. सारे सिर्फ So if you already have a stock market account, then you can just speak to them about Yes. opening the PMX account, Yes, और वो we can. already KYC हुई भी है, तो it's easier. Yes, it is. Okay, so that's amazing. या बल्कि कल वी हैड एक चीज़ इसके जो हम बहुत अरसे से हमारी मार्केट में डिमांड भी थी बिल्कुल. और लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो सहूलत अकाउंट्स हैं. Yes. सो इस वक्त अगर आपने PMX के ऊपर अकाउंट खोलना है तो यू हैव टू गो थ्रू द फुल KYC प्रोसेस. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर आपने 5 लाख रुपए की ट्रेड करनी है बिल्कुल. और या 5 अरब की करनी है, एक ही प्रोसेस है. सो अब जिस तरीके से बैंकों के अंदर सहूलत अकाउंट्स हैं, अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर पैसे नहीं रखने तो Yeah. आपकी एक सिंप्लीफाइड KYC है. Yeah. PSX के ऊपर ये सहूलत पहले से दे दी गई थी कि आपने अगर 10 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग करनी है तो आप अकाउंट एक सिंप्लीफाइड KYC प्रोसेस से खोल सकते हैं. कल रेगुलेटर ने हमें अप्रूवल दिया कि हम भी अब सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं. और अगर आपने 10 लाख तक का एक्सपोजर में लिमिट किया हुआ है और आपने लेवरेज के ऊपर काम नहीं करना तो आप बड़े सिंपल शनाख्ती कार्ड के बेसिस पे अपना अकाउंट खोल सकते हैं. तो ये हमारी मार्केट की डिमांड थी. हमारे ब्रोकर्स हमें कॉन्स्टेंटली फीडबैक देते थे कि अकाउंट खोलने का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. सो कल से वो हमें इजाज़त मिल गई है कि हम सहूलत अकाउंट खोलें. NCCPL के साथ हम थोड़ी सी एक इंटीग्रेशन करनी है उस सिलसिले में, तो वो जैसे ही होगा तो इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ people can open account a lot more. That's easily. a great achievement actually, because अब वो लोग जो जिनके पास proof of income नहीं है या शायद stay at home housewives हैं, maybe it's students, they all have the opportunity कि चलें आप शायद बहुत ज़्यादा exposure नहीं ले पाएंगे in the capital markets, लेकिन you can start gaining experience. Right. 10 lakh is a large amount. Right? एक एवरेज आपके अगर आप देखें जो रिस्क कैपिटल या डिस्पोजेबल इनकम कितनी होती है मुल्क के अंदर, 10 लाख इज़ अ फेयरली लार्ज अमाउंट. सो अब अगर आपके पास एक प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, जैसे आपने कहा कोई हाउस वाइफ है जो 2-3-5 हज़ार रुपये का 4-5 लाख रुपए के सोने में इन्वेस्ट करना चाहती है, दे डोंट हैव टू गो थ्रू द सेम KYC प्रोसेस that a sophisticated institutional commodity trader has to go through, right? So I think that will facilitate. But तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा regulator, I think I've just gotten lucky कि गवर्नमेंट में एक मूवमेंट चल रही है to promote free market economy. Yes. IMF का प्रेशर है कि Yes. get out of this commodity interfering business.
रेगुलेटर बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत एफिशिएंट है. आई मीन ये प्रोसेस हमने मेरे ख्याल में 3 या 4 हफ्ते पहले शुरू किया था. उनको दरख्वास्त दी थी. नॉर्मली इन चीज़ों को साल लग जाते थे. बट वी हैव हैड अ वेरी क्विक टर्न अराउंड फ्रॉम द रेगुलेटर. बिकॉज़ हमारी करंट गवर्नमेंट रियली सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. Yeah, they're capitalists through and through. They are trying their best. Bilkul. I think they've done a really great job with the way that they've controlled inflation, the way interest rates have come down by 1,100 basis points since 1,200 basis points, I believe, since the cuts began, right? But our regulators have a problem with them. It's too tough. Something needs to be done, and I think all of us working in the capital market, especially people like you who are in positions of influence, right? We need to band together. हमें आना पड़ेगा, हमें explain करना पड़ेगा कि KYC बहुत ज़्यादा intense है. आपको आपकी grey economy कैसे ख़त्म होगी जब आपका आम laborer who is maybe earning 20-25,000 rupees a day, उसको डर लग रहा है कि उसको 10% 8% का टैक्स ना लग जाए. आप exemptions दें. For example, कि अगर आपकी annual income is less than 10 लाख रुपए, तो आप पे zero tax है. Give them some kind of tax relief, not even an advantage, a relief, ताकि उनको encouragement मिले. Because internationally जिस तरह taxes work, इसके आपको incentive मिलता है कि आपके जिस area में आप रहते हैं, आपको वहाँ बेहतर schools मिलेंगे, आपको बेहतर hospitals मिलेंगे, healthcare free होगी. All of those things that come from the tax that you pay. यहाँ everyone's like, where is it going? And ऊपर से you have this anti-government sentiment or narrative जो चल रहा है, because बहुत misleading होती है हमारे मुल्क में, right? False information due to lack of education. जिसकी वजह से people are very extreme, they have very extreme sentiments toward your positions of authority and authority figures, due to which then they want to retaliate by not paying taxes. We need to kind of change the narrative around that and make people understand that this is for you. Right? Which is why I really want कि हमारे regulators अगर सुन रहे हैं इस चीज़ को, please help us make it easy for people to invest with us, because हम grow करना चाहते हैं markets को. जितनी I think investment participation आएगी इस मुल्क में, it can help fix the economy so much more. Your GDP is going to grow, right? Well, I can vouch for the fact कि जिस regulator से कम से कम मैं deal करता हूँ, SCP, Securities and Exchange Commission of Pakistan, they are as progressive and as efficient as they come. I was very surprised with the pace at which they are working. क्योंकि आप और मैं और private sector के जो लोग हैं ना, we want to imagine something, conceive something, and we want to make it happen quickly, right? क्योंकि उसकी decision making, उसकी resources आपके control के अंदर होती हैं. लेकिन regulators के पास, it's not just one or two concerned commissioners that have to make a decision. They have to take an entire institution. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. हमने अभी वीट का कॉन्ट्रैक्ट भेजा अप्रूवल के लिए SCCP के पास. एक हफ्ते के अंदर दे टर्न्ड अराउंड विद देयर फीडबैक, वी मॉडिफाइड इट, वी रीसबमिटेड इट. अब अगर SCCP के अपने कंट्रोल के अंदर होता तो टुडे वी वुड हैव हैड अ अप्रूव्ड वीट कॉन्ट्रैक्ट, और पंजाब गवर्नमेंट के पास इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन टन के करीब वीट उनके पास पड़ी है उनके वेयर हाउसेज में. वी वुड हैव ऑक्शन दैट ऑफ ऑन PMX, अज्यूमिंग पंजाब कैबिनेट उसको अप्रूव करती. बट चूँकि कानून आपको मैंडेट करता है, रिक्वायर करता है कि आप गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फीडबैक लिए बगैर इस कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव नहीं कर सकते. सो नाउ दे आर रिलायंट ऑन सेंडिंग दैट document to provincial governments and getting their comments, incorporate the comments and then approve the comments. So ये जो एक bureaucratic process है, इसकी necessity भी है. Checks and balances का एक पूरा system है, लेकिन that slows things down as well. But yesterday they sent the contract for feedback to Punjab government. और पंजाब गवर्नमेंट में कंसर्न सेक्रेटरी ये अजमल भट्टी साहब हैं जो प्राइस कंट्रोल कमोडिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हैं. कल रात को उनका मैसेज आया कि कैन वी हैव अ जूम कॉल टुडे to discuss that contract. I am so sorry, we have to close the show, but that was a really great piece of information. Clearly things are going toward a more speedy process. And I would like to tell you guys कि अगर आप लोग legally commodities trade करना चाहते हैं तो open your accounts with PMEX, with SECP registered brokers. Please do not go to decentralized exchanges. We have the CEO with us today. Commodities are moving very fast right now, guys. Crude oil is looking great. Gold is looking great as a safe haven asset. I'll see you guys tomorrow morning at 11 a.m. This was The Inside Scoop. I am Mashal Khan.